अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे अरिस्टोटल के एक बड़े अहम क्वेश्चन के ऊपर एंड दैट इज़ अरिस्टोटल्स कॉन्सेप्ट ऑफ स्लेवरी, अरस्तू का नज़रिया गुलामी। क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताता चलूँ कि जब आप अपने एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे होते हैं, ना सिर्फ CSS PMS में बल्कि और भी जब आप कोई अपने एकेडमिक इसकी तैयारी कर रहे होते हैं, तो आप एक बात ज़हन में रखा करें कि जब भी आप किसी टॉपिक को तैयार करना शुरू करें, किसी चीज़ को स्टार्ट करें, तो उसका पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड अपने ज़हन में बना लिया करें। बैकग्राउंड से मेरी मुराद ये है कि आप ये देखा करें कि ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो क्वेश्चन है, इसके पीछे नज़रिया क्या था, किस वजह से पेश आया, किस टाइम में था। तो उस तरह से आपको ना उसका थोड़ा सा एक क्रिटिकल एवैल्यूएशन में मदद मिलेगी। और क्रिटिकल एवैल्यूएशन मैंने हमेशा से बताया, आपको पिछले लेक्चर्स में भी बार बार बात होती रही है कि क्रिटिकल एवैल्यूएशन ना सिर्फ आपके मार्क्स इंक्रीज़ करता है पेपर में, बल्कि ये आपको ओवरऑल क्वेश्चन जो है उसको लेंथ भी उसकी इंक्रीज़ करने में मदद देगा। और वैसे भी जो क्वेश्चन आपको देर तक आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाता है। अगर हम इसको डिस्कस करें अरिस्टोटल के कॉन्सेप्ट ऑफ स्लेवरी को, इससे पहले थोड़ा सा आप इसका फैमिली स्ट्रक्चर या फैमिली का जो कॉन्सेप्ट है वो समझना ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं कि इसका अरस्तू का जो नज़रिया था, नज़रिया गुलामी, ये है क्या था बेसिकली। तो आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि इसने सबसे पहले इंसान को बाय नेचर एक सोशल एनिमल कहा है। इसने कहा था कि इंसान जो है बेसिकली वो अकेला नहीं रह सकता और वो सोसाइटी बना के रहता है, क्योंकि उसकी नेचर ये है कि एक एनिमल तो है लेकिन सोशल एनिमल है। वो सोशल सर्कमस्टांसिस में या सोसाइटी के अंदर लोगों के साथ मिलजुल कर रहना पसंद करता है। इसी तरह इसने जो बॉन्ड करार दिया था, इसने कहा था कि जो फैमिलीज़ हैं वो विलेजेस में कन्वर्ट होती हैं और विलेजेस जो हैं बाद में स्टेट की बुनियाद रखते हैं। अब हम बात करते हैं, इसने 3 तरह के कहता है कि जब इंसान समाजी जानवर है तो समाज के अंदर रहते हुए, सोसाइटी के अंदर रहते हुए बेसिकली उसको 3 तरह से वो रिलेशंस में अपने आप को इंगेज करना चाहता है। और वो 3 रिलेशंस जो हैं ये खुद भी बनाता है और बाय नेचर भी कुदरत की तरफ से भी मौजूद होते हैं। वो 3 रिलेशंस कौन से हैं जिनको इसने रियलिस्टिकली तौर पर बयान किया। इसने सबसे पहला रिलेशन बयान किया था मियाँ बीवी का रिलेशन, मैरिटल रिलेशन बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ, नंबर 1। नंबर 2 इसने रिलेशन बताया था बिटवीन मास्टर एंड सर्वेंट। कहता है कि बाय नेचर कुछ लोग मास्टर हैं और कुछ लोग जो है गुलाम हैं, यानी कुदरत ने ये एक रिलेशन बना दिया हुआ है पहले से। फिर तीसरा इसने रिलेशन बनाया था बिटवीन पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन, वालदैन और बच्चों का रिलेशन। तो अब ये 3 रिलेशन जो है कहता है कि सोसाइटी के अंदर ये वजूद में आने ही आने हैं, क्योंकि जब नेचर के अंदर आप सोसाइटी के अंदर रहते हैं तो ये नेचर जो रिलेशन हैं बेसिकली ये ऑटोमेटिकली जो है फॉर्म हो जाते हैं या बन जाते हैं। अब इसमें से हम अगर बात करें जो कॉन्सेप्ट ऑफ स्लेवरी है, तो स्लेवरी के पीछे अगर हम सबसे पहले तो अगर हम बताते हैं कि इसने इस नज़रिए को क्यों करार दिया, जबकि प्लेटो के मुकाबले में ये उसके ऊपर क्रिटिसिज्म भी करता है, इंडिविजुअल की इंपॉर्टेंस भी बताता है, लेकिन ये कहता है कि रियलिस्टिकली हम इस रिलेशन को डिनाई नहीं कर सकते। कहता है कि जो स्लेवरी का कॉन्सेप्ट है वो इसलिए है कि ये इसके बगैर सोसाइटी चल ही नहीं सकती, इसको तस्लीम करना लाजमी है। इसकी पहले डेफिनेशन क्या करता है, कहता है एनीवन हु बाय बर्थ इज़ नॉट फ्री एंड इज़ इन समवन एल्स प्रॉपर्टी इज़ कॉल्ड स्लेव। कोई भी इंसान जो कि पैदाइशी तौर पे फ्री नहीं है और किसी और की प्रॉपर्टी है, किसी और की मिल्कियत में है, वो स्लेव है। फिर आगे इसकी 2 मेजर टाइप्स बताता है। दूसरी टाइप को आगे 2 टाइप्स में हम डिवाइड करेंगे। एक कहता है कि स्लेव्स होते हैं बाय लॉ और दूसरे स्लेव्स जो होते हैं वो स्लेव बाय नेचर है। उसके आगे तीसरी कैटेगरी जो है वो स्लेव बाय नेचर के अंदर ही शामिल है, वह जीनोलॉजिकल स्लेव। अगर हम इन पर बात करें तो कहता है कि स्लेव बाय लॉ से मुराद ये है कि अगर कोई हुक्मरान, अगर कोई इंसान किसी इलाके पर कब्जा करता है, वहाँ पर रूल करता है, तो वो जो रियाया है, वो जो लोग हैं वहाँ पे दूसरे जो लोग हैं, वो चाहे तो उनको ताकत के ज़रिए ग़ुलाम बना सकता है, तो वो बाय जो लॉ है वो उनका ऑनर है और वो लोग जो उसके ग़ुलाम बन सकते हैं। फिर दूसरे में ये कहता है कि स्लेव बाय नेचर। कुछ लोग कहता है कि उनके अंदर उनकी नेचर वाइज इस तरह के होते हैं, जिस्मानी तौर पे मजबूत होंगे वो, लेकिन उनके अंदर रूल करने की कैपेबिलिटी नहीं है। वो बाय नेचुरल लॉज या बाय नेचर ही वो जो है ग़ुलाम बनना पसंद करते हैं, सबॉर्डिनेट, हम्बल, सबमिसिव। तो ये कहता है कैटेगरी बाय बर्थ ही वो नज़र आ जाती है उनके अंदर। और तीसरी जो थी जीनोलॉजिकल स्लेव। जीनोलॉजिकल से मुराद ये थी कि जो पैदाइशी तौर पे ही जो ग़ुलाम, किसी का वालिद ग़ुलाम है, जो ग़ुलामों के आगे से बेटे हैं, वो नस्ल दर नस्ल सिलसिला चलता आता है। तो इसने बेसिकली ये 3 कैटेगरीज बताई हैं। अब इसके अंदर अगर हम बात करें इसकी टाइप्स की, इसकी जस्टिफिकेशन के हवाले से, वो स्लेव्स क्यों कहता है कि लोग स्लेव बनना चाहते हैं। सबसे पहली बात तो ये कहता है कि मैन जो है ना, इसका नेचुरली रिलेशन सोसाइटी के अंदर सोशल एनिमल है। सोसाइटी के अंदर नेचर ने जो है डिस्क्रिमिनेट कर दिया हुआ है, इंसान को 3 तरह के रिलेशन में बांट दिया हुआ है और उसके अंदर से जो एक रिलेशन है वो ये एग्जिस्ट करता है। फिर दूसरी इसकी ज़रूरत वो ये कहता है कि अगर ये रिलेशन नहीं होगा तो क्या होगा। कहता है सोसाइटी नहीं चल सकती। उसकी वजह क्या है, कहता है कि जो रूलर है, जो मास्टर है, जो किंग है, उसको अपने काम करवाने के लिए कोई सर्वेंट चाहिए, कोई स्लेव चाहिए। तो अल्लाह ताला ने ऐसे लोग पैदा कर दिए हुए हैं, चाहे वो बाय नेचर हैं, चाहे वो बाय लॉ हैं, जो अपने मास्टर्स हैं, जो अपने रूलर्स हैं, उनकी जो
जो ज़रूरियात हैं, जो नीड्स हैं, वो पूरी करते हैं, क्योंकि उनके अंदर खुद प्रोडक्टिव बनने की सलाहियत नहीं होती, उनके अंदर खुद पॉलिटिकल एबिलिटीज़ नहीं होती, बल्कि वो चाहते हैं कि उनके ऊपर हुक्म चलाया जाए और उस चीज़ को वो लाइक करते हैं, खुद से फ़ैसले नहीं ले सकते। फिर तीसरी चीज़ ये कहता है कि जो है इसकी एक जो अदर रीज़न है वो ये कहता है कि जो स्लेव्स हैं अरिस्टोटल के मुताबिक वो एक सब ह्यूमन है, नॉट कंप्लीट ह्यूमन बट अ सब ह्यूमन, ही इज़ इनकम्प्लीट एंड बारबेरियन। बारबेरियन से मुराद ये है कि वो जंगली टाइप है, वो वैशी टाइप है, या वो एक समझ ले के काम तो करता है लेकिन उसके अंदर जो है ना वो कंप्लीटनेस नहीं है, मेंटल इंटेलेक्ट नहीं है, कैपेबिलिटी नहीं है। हाउएवर ही इज़ एन एनिमेट, अ मीन्स फॉर एक्शन एंड नॉट इंटेंडेड फॉर प्रोडक्शन। कहता है वो मीन्स फॉर एक्शन है, काम तो कर सकता है लेकिन इंटेंडेड फॉर प्रोडक्शन, प्रोडक्शन के लिए नहीं है। प्रोडक्शन जो है उसका मास्टर करेगा, उसको यूज़ करते हुए वो खुद काम नहीं कर सकता। तो इस हवाले से वो कहता है कि जो है वो बाय नेचर ही जो है वो स्लेव्स हैं। फिर सिलसिले में उसकी बड़ी प्यारी कोटेशन है, कहता है इट इज़ दस क्लियर दैट एज सम आर बाय नेचर फ्री, क्योंकि कुछ लोग जो हैं बाय नेचर फ्री हैं, सो अदर्स आर बाय नेचर स्लेव्स, इसी तरह कुछ लोग बाय नेचर ही वो स्लेव्स हैं। एंड फॉर दीज लेटर से मुराद है जो स्लेव्स लोग हैं, द कंडीशन ऑफ स्लेवरी इज़ बोथ बेनिफिशियल एंड जस्ट। तो कहता है उनके लिए जो स्लेवरी की कंडीशन है वो बेनिफिशियल भी है और जस्ट भी है, यानी सोसाइटी के अंदर ऐसे लोगों का होना जो है बहुत ज़रूरी है। अगर इस पर हम क्रिटिसिज्म की बात करें, इसके ऊपर अगर हम रिजेक्शन या लोगों के इतराज़ की बात करें, सबसे पहला जिस पर क्रिटिसिज्म आया था वो ये था कि जो अरिस्टोटल है बेसिकली वो एक बड़ा, उसने प्लेटो से भी इख्तलाफ किया था कि उसने इंसान को जो है 3 दर्जों में लेबर क्लास में डिवाइड कर दिया है, हालांकि खुद वो जो है स्लेवरी को अलाउ कर रहा है। वो कहता है कि स्लेव्स होने चाहिए। उसके साथ साथ वो यही कहता है कि स्लेव्स के साथ अच्छा सलूक करना चाहिए, स्लेव्स के साथ मिसट्रीट नहीं करना चाहिए, उन्हें राइट्स देने चाहिए। लेकिन बेसिकली वो साथ ही ये कह रहा है कि ये जो स्लेव्स हैं बेसिकली वो एग्जिस्ट करने चाहिए सोसाइटी के अंदर। तो पहला इस पर क्रिटिसिज्म ये था कि एक अननेचुरल थ्योरी है इसकी, ये इसने नेचर के खिलाफ जाके बात लिखी है कि खुद जो है कुछ लोगों को बाय बर्थ ही वो स्लेव करार दे रहा है। और हिस्ट्री के अंदर अगर हम देखें तो कुछ लोग इस तरह के थे जिन्होंने जो कि पैदाइशी तौर पे गुलाम भी थे, जैसे कि डायनेस्टी थी एक स्लेव डायनेस्टी। अगर इंडो पाक हिस्ट्री पढ़ें तो ये लोग थे जिन्होंने बरसीर के अंदर रूल किया है, और इनके अंदर 5-6 हुक्मरान थे जो कि पहले स्लेव्स थे लेकिन बाद में उन्होंने अपनी सलाहियत से, अपने पोटेंशियल से जो है रूलर बन के दिखाया था। तो बेसिकली ये जो लोग हैं उसके अंदर वो कहता है कि ये नेचुरल प्रोसेस नहीं है जिस तरह ये टैग करता है। एक क्रिटिसिज्म तो उस पर यह आ जाता है। फिर सेकंड ये है कि इसने जो क्राइटेरिया दिया है, नो फिक्स क्राइटेरिया हु इज़ स्लेव एंड हु इज़ नॉट, जिसको बाय बर्थ ही स्लेव कह देता है उसका क्राइटेरिया तो नहीं है, हो सकता है उसके अंदर कैपेबिलिटी हो मास्टर बनने की, लेकिन इसने उसको टैग कर दिया हुआ है। फिर तीसरी चीज़ कहता है कि ये लोगों ने क्रिटिसिज्म किया इस पर कि रेशियल डिस्क्रिमिनेशन की तरफ लेके जाता है, कि नस्ली फ़र्क पैदा करता है कि आप एक गुलामों की पूरी नस्ल पैदा करते जा रहे हैं, दूसरी तरफ मास्टर्स की, और इससे सोसाइटी के अंदर 2 बड़े तबके वजूद में आएंगे और एक नस्ल दर नस्ल गुलामी में रहेंगे और एक नस्ल दर नस्ल आका बन के रहेंगे। तो ये इंसानी फितरत के भी खिलाफ है। फिर हेरिटेज के हवाले से भी कहता है कि इस तरह जो है इंसान को एक तरफ तो जो अरिस्टोटल था ये प्लेटो के ख़िलाफ़ था, कि प्लेटो को वो जो उसका जो एक कैमनिज़म का कॉन्सेप्ट था उसके ख़िलाफ़ जाता था कि वो कैमनिज़म नहीं होना चाहिए, सबके पास जो है कैपिटलिस्टिक टाइप या अपनी जो पर्सनल प्राइवेट प्रॉपर्टी है उसको लेने का या उसको हासिल करने का इख्तियार होना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ ये कुछ लोगों को स्लेव करार दे रहा है और उनका हेरिटेज में हिस्सा भी नहीं दे रहा, तो ये भी जो है इंसानी फितरत के ख़िलाफ़ है, ये भी इसके ऊपर क्रिटिसिज्म था। तीसरी बात इसमें ये थी कि ये इसने अरिस्टोटल ने बेसिकली वेमेन को वीकर सेक्शन करार दिया है। वो कहता है कि वेमेन जो है बेसिकली जब ये 3 रिलेशन फॉर्म करता है फैमिली के अंदर तो उसने मैन को सुपीरियर रखा है, चाहे वो मास्टर है तो वो सर्वेंट को रूल कर रहा है, जब वो फैमिली का हेड है मियाँ बीवी का रिलेशन है तो उसमें जो हस्बैंड है वो औरत के ऊपर कहता है हुक्मरान है फैमिली के अंदर। और तीसरी चीज़ जो है कहता है अगर वो बाप है तो बच्चों के ऊपर जो है वो हुक्मरान है, यानी उसने उसको ज़्यादा पावर प्रेस्टिजियस पोजीशन दी है वहाँ पे, और औरतों को उतने राइट्स नहीं देता जितने कि प्लेटो ने दिया था। प्लेटो ने उसमें इक्वालिटी दी थी, लेकिन ये कहता है कि औरतों के लिए बेहतर ये है कि वो घर के अंदर रहें, वो वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है। तो यहाँ पर भी इसका एक ये क्रिटिसिज्म सामने आता है कि वो बेसिकली बात जब करता है प्राइवेट ऑनरशिप की, प्राइवेट राइट्स की या लिबर्टी की, लेकिन साथ ही साथ जो है वो बेसिकली सोसाइटी के अंदर भी डिस्क्रिमिनेशन पैदा कर रहा है, तो प्रॉपर जो है वो उसको वो इक्वालिटी का लेवल नहीं दे रहा। तो ये बेसिकली इसकी स्लेव थ्योरी थी। थैंक यू सो मच।